मैं डॉक्टर संजय कुमार राय, प्रधानाचार्य, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। आज जीव विज्ञान कक्षा 12 के प्रथम चैप्टर जीवों में जन्म के बारे में जानेंगे। जन्म 3 प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में बताया गया था, एक लैंगिक जन्म, एक अलैंगिक जन्म और एक कायिक जन्म। अलैंगिक जन्म के बारे में पिछले दिनों हम डिस्कस किए थे। आज कायिक जन्म, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। कायिक जन्म से तात्पर्य होता है कि पौधे या जीव के कायिक भाग अर्थात तना, जड़ और पत्ती, इसके द्वारा जो जन्म होता है उसको हम कहते हैं कायिक जन्म। कोई स्पेशल इसमें जन्म अंग नहीं बनते हैं। अब तना के द्वारा पौधों में जो जन्म होता है उसमें कुछ तना भूमि के अंदर पाए जाते हैं जिनको भूमिगत तना कहते हैं, और वे अनुकूल परिस्थितियों में जन्म में सहायक होते हैं। भूमिगत तना जैसे कंद ट्यूबर होते हैं। इसमें पौधे के मुख्य तने से शाखाएं निकलती हैं जो भूमि में जाती हैं, और इसके अग्रभाग पर भोजन एकत्रित करके ट्यूबर का निर्माण होता है। ये ट्यूबर है, ये मुख्य तना है, इससे शाखाएं निकली हैं, ये ट्यूबर है। इस ट्यूबर में जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इनमें जो नोड्स होते हैं, इन नोड्स से पत्तियां निकलती हैं और जड़ निकलता है और नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे आलू में ऐसा होता है पोटैटो, जिसमें कंद के द्वारा ये नोड्स को काट करके भूमि में लगाते हैं तो नए पौधे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसमें शल्क कंद आता है। शल्क कंद कहते हैं बल्ब को। बल्ब मीन्स शल्क कंद। इसमें मुख्य जो तना होता है बल्ब, या इसको कार्म भी कहते हैं, बल्ब, इसमें मुख्य तना कॉन्डेंस हो जाता है वो भोजन एकत्रित करके, और इसके ये चारों तरफ से पत्ती जैसी संरचना से ढक जाता है जिसको शल्क कहते हैं, और इस तने से जड़ें निकली होती हैं। और अनुकूल परिस्थिति में यह शल्क नए पौधे को जन्म देता है। जैसे प्याज, इसमें जो शल्क होता है वो मोटा हो जाता है जिसमें भोजन एकत्रित होता है। प्याज, लहसुन इस कैटेगरी में आते हैं। तीसरा घन कंद होता है। घन कंद जिसको कार्म कहते हैं। घन कंद में मुख्य तना का निचला भाग फूल जाता है इसमें भोजन एकत्रित होने के कारण, और अनुकूल परिस्थिति में इसमें से नए पौधे का निर्माण होता है। जब इसको भूमि के अंदर बोते हैं तो ये ऊर्ध्वाधर पड़ा रहता है, भूमि के अंदर ये ऊर्ध्वाधर पड़ा रहता है। जैसे जीमीकंद, इसमें तने का बेस जो है फूल करके मोटा हो जाता है भोजन एकत्रित करके, और इससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक और भूमिगत तना है
जैसे इसको कहते हैं राइजोम, प्रकंद। राइजोम भूमि के अंदर क्षैतिज, ये क्षैतिज पड़े रहते हैं, ये भूमि के अंदर क्षैतिज पड़े रहते हैं इस तरह से, और इस पर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर जब इसको पुनः भूमि में बोते हैं इसको, तो इसमें से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे हल्दी है, अदरक है, तो ये क्षैतिज पड़े रहते हैं भूमि के अंदर, भोजन एकत्रित करके मोटा हो जाता है तना, और अनुकूल परिस्थिति आने में इसके नोड से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से तना कंद हो, चाहे सल्क कंद हो, चाहे प्रकंद हो, चाहे घन कंद हो, इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। ये तो हुआ भूमि के अंदर जो भूमिगत तना होते हैं उनसे नए पौधे का निर्माण करता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो भूमि के ऊपर होते हैं, अर्धवायवीय होते हैं। अर्धवायवीय तना, जैसे एक तना दूब होता है, ये भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर इस तरह से रन करता है, और इसके नोड से जड़ें निकलती हैं और ऊपर एक तना निकलता है, ये दूब है। और इसके छोटे छोटे भाग अलग होकर के और नोड से नए नए पौधे का निर्माण होता है। इसको कहते हैं ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी तना, जैसे दूब है। अब इसी प्रकार से एक तना भूमि के अंदर से तिरछा निकलता है, भूमि के अंदर से तिरछा निकलता है और ऊपर आकर के नए पौधे को जन्म देता है। इसको कहते हैं भूस्तरी तना, भूस्तरी तना, या स्टोलन कहते हैं। तो यह भूमि के अंदर से तिरछा ऊपर आता है और नए पौधे को जन्म देता है, जैसे पुदीना, इसमें ऐसा होता है। इसी प्रकार से एक पौधा होता है स्ट्रॉबेरी, इसमें पौधे से तना जो है जमीन से बाहर आता है, कुछ दूर जाने के बाद पुनः वो जमीन के अंदर आता है और फिर बाहर आता है। इसका कुछ भाग बाहर आता है जमीन के, पहले बाहर आएगा, फिर अंदर आएगा, फिर बाहर जाएगा, और जो जोड़ होगा जमीन के अंदर, यहाँ से नए पौधे का निर्माण अलग होकर के करता रहता है, जैसे स्ट्रॉबेरी। ऐसा स्ट्रॉबेरी में होता है। इसको अंतः भूस्तरी कहते हैं, अंतः भूस्तरी। एक तना और होता है जिसको भूस्तरिका कहते हैं। इसमें तना छोटे छोटे नोट्स इसमें पाए जाते हैं, ये छोटे छोटे नोट्स हैं, इसको भूस्तरिका कहते हैं। यहां से टूटेगा, एक अलग होकर के नए पौधे का निर्माण होगा, यहां से एक अलग पौधे का निर्माण होगा। ऐसा जलकुंभी में होता है, जिसको ये ऑफसेट कहते हैं, ऑफसेट, भूस्तरिका, भूस्तरिका, ऑफसेट। जलीय पौधों में नोड्स और इंटर नोड्स छोटे छोटे होते हैं, और इनमें टूटने के बाद छोटे छोटे कई पौधों का निर्माण